आज ये प्रेस मीट बुलाने के लिए एक मकसद है और उस मकसद के साथ साथ आप लोगों को सूचित भी करना था कि पिछले लगभग 10-15 साल से भाजपा दिल्ली नगर निगम पे शासन कर रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में, दोनों ही पार्टियां, इन्होंने एक पूरा बहुत बड़ा कैंपेन चलाया हुआ है। दोनों पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताने के लिए, जबकि दोनों ही पार्टियों ने, अगर आप देखेंगे कि अन्ना आंदोलन के समय में दोनों ने ही, जो रूलिंग पार्टी उस समय की थी उसके खिलाफ एक बड़ा कैंपेन चलाया करप्शन का। और आज स्थिति ये है कि ये जो केंद्र और राज्य की सरकारें हैं और जो निगम की सरकारें हैं, ये एक दूसरे को बड़ा भ्रष्टाचारी बताने में तुली हुई हैं। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने दिल्ली और देश की जनता के प्रति अपना दायित्व समझते हुए हम एक कैंपेन शुरू करना चाह रहे हैं। वो कैंपेन आज से ही हमारा स्टार्ट होगा और आज से लेकर 15 अगस्त तक हम दिल्ली की जनता को, दिल्ली के प्रत्येक वोटर के घर घर हम जाके ये बात बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता तय करे कि दिल्ली में कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 26,000 करोड़ के घोटाले की बात करती है आम आदमी के खिलाफ, और दूसरी तरफ केजरीवाल जी 13,000 करोड़ के घोटाले की बात करती हैं कि 13,000 करोड़ का घोटाला एमसीडी में हुआ है। तो अगर 13,000 करोड़ और 26,000 करोड़ दोनों को मिला दिया जाए तो ये 39,000 करोड़ का घोटाला है। 39,000 करोड़ के घोटाले से दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को इस कोरोना काल में, पिछले लगभग 2 साल में 10-10 हज़ार रुपये दिए जा सकते थे। जो लोग बेरोजगार हुए या जो माताएं बहनें जो गृहिणी हैं वो अपने घर का खर्चा चला सकती थी, लेकिन केंद्र की निकम्मी सरकार द्वारा 5 किलो राशन पे उनको सीमित कर दिया गया। तो ये दिल्ली की जनता को अब तय करना है और आपकी अपनी पार्टी एक मुहिम लेके आ रही है कि बड़ा भ्रष्टाचारी कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है, कौन छोटा भ्रष्टाचारी है, दिल्ली की जनता बताए। आम आदमी बड़ी भ्रष्टाचारी है या भाजपा, और दोनों एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई बने हुए हैं। पूरे मीडिया, पूरे नेशनल लेवल पे कैंपेन चलाया हुआ है। आज एमसीडी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, आज क्लस्टर बस के खरीद में इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं दिल्ली में, ये क्यों चल रही हैं, इसके पीछे एक बड़ा कारण है और एक सोची समझी साजिश है इन दोनों पार्टियों की। इन दोनों पार्टियों ने पर्दे के पीछे से हाथ मिलाया है दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का। कोरोना काल में दोनों ही पार्टियां, दोनों ही शासन, चाहे वो दिल्ली की सरकार थी जिसका नेतृत्व सम्मानीय केजरीवाल जी कर रहे हैं, या केंद्र की सरकार जिसका सम्मानित मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका संचालन कर रहे हैं, दिल्ली में कोरोना काल में जो त्रासदी हुई, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एक ही रात में 26 लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन ना होने की वजह से होती है, उसके बाद बीएल कपूर हॉस्पिटल में एक ही दिन 13 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी होने से। तो क्या दिल्ली की जनता की मेमोरी इतनी वीक है और ये केजरीवाल सरकार एफिडेविट भेजती है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है, और केंद्र सरकार संसद में बड़ी बेशर्मी के साथ, इतनी बेहूदगी और इतनी अमानवीय घटना हुई कि संसद के अंदर इन लोगों ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। क्या हम सब लोग, पूरे देशवासी और दिल्लीवासी, अपने जो हमारे अपने थे उनके बिछड़ने का गम हम भूल पाएंगे? आज ये दिल्ली का बेशर्म मुख्यमंत्री 2,500 की घोषणा की बात करता है कि 2,500 रुपये हम उस परिवार को सांत्वना राशि देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था? अगर दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो लगभग 200 की संख्या आप बताते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, तो दिल्ली की जनता सवाल करे, दिल्ली की जनता सवाल करे इस भ्रष्ट मुख्यमंत्री से
कि मोहल्ला क्लिनिक ने कोरोना काल में कितने लोगों की मदद की? कहाँ चला गया मोहल्ला क्लिनिक? या केंद्र सरकार बताए कि जो घोटाला आप ये जो 39,000 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं, तो हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स दिल्ली की जनता से आह्वान करती है कि आप हम लोगों का साथ दो, हम इस गंदगी को साफ करेंगे। ये जो दोनों गंदगी, जो छोटा भाई और एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक छोटा भ्रष्टाचारी एक दूसरे के खिलाफ बने हुए हैं, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करके, और ये जो 39,000 करोड़ का घोटाला है, इस 39,000 करोड़ के घोटाले को हम रिकवर करके दिल्ली की प्रत्येक गृहिणी, प्रत्येक बेरोजगार को 10-10 हज़ार रुपये हम मुहैया कराएंगे। एक और बड़ी घटना थी कि दिल्ली के झूठे मुख्यमंत्री ने सभी ऑटो ड्राइवर, ऑटो रिक्शा चालक, उनको 5-5 हज़ार रुपये देने की घोषणा की, लेकिन यह एक झूठ का पुलंदा निकला। जितने भी जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं या जो टैक्सी चलाने वाले लोग थे, आज उनकी हालत जाके देखो बद से बदतर है। तो इस माहौल में आपको फ्री वाईफाई की बात करते हैं, आपका जहां 10,000 20,000 रुपये आपको मिलने थे, उसके बदले में आपको 5 किलो राशन की लाइन में लगा दिया सरकार ने, ताकि आप बेरोजगारी की बात ना कर सको। कोरोना का दर्द भुलाने के लिए और कोरोना की त्रासदी को मिटाने के लिए दोनों पार्टी एक दूसरे से पर्दे के पीछे हाथ मिलाए हुए हैं और भ्रष्टाचार के नाम पे लोगों का गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों पार्टी ईमानदार हैं, तो हम आपकी अपनी पार्टी की तरफ से पूरे देश का, दिल्ली का आह्वान करते हैं कि आप 13,000 करोड़ और 26,000 करोड़ के सबूत पेश करें दिल्ली की जनता के डोमेन में। अगर आपके पास सबूत हैं तो हम कानूनी कार्रवाई करके दोनों सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी कानून के तहत हम आप दोनों सरकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप भ्रष्टाचार, आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं डेली अखबारों में, ये जो नूरा की कुश्ती चल रही है दिल्ली में, आप इसके सबूत तो पेश करो। या आप दोनों ने हाथ मिला लिया कि जनता के पैसे का, जनता की गाड़ी कमाई के पैसा, जो टैक्स का पैसा है, उसको डकार लेंगे और उसके बाद जनता को गुमराह करके 6 महीने बाद निगम में एक दूसरे की सीटें बांट लेंगे। तो मैं दिल्ली की जनता का आह्वान करता हूं कि हम इस मुहिम के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं। आज से ही हमारा अभियान शुरू है कि दिल्ली की जनता तय करे छोटा भ्रष्टाचारी और बड़ा भ्रष्टाचारी कौन है, और 39,000 करोड़ के पैसे का हिसाब दें। ये हमारा अभियान है और हमने ये वायदा किया है कि अगर दिल्ली में आपकी अपनी पार्टी की सरकार बनती है निगम में, तो हम दिल्ली के प्रत्येक गृहिणी को, प्रत्येक बेरोजगार को 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ देंगे, ये रिकवर करके। ये हमारी ऐसी आपको घोषणा है और साथ साथ हम इस पे कैंपेन भी चला रहे हैं। प्रत्येक टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, जो जिन लोगों ने डिमांड की थी, जिनके साथ केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा छल किया कि एप्लीकेशन इनवाइट कर ली और उसके बाद कार्रवाई नहीं करी, उनको पेमेंट नहीं की गई। तो हम ये और प्रॉमिस करते हैं कि अगर हम निगम में जीतते हैं, तो जो धोखा इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ कर रखा है, आज तक उनको रेगुलराइज नहीं किया, उनको सैलरी के नाम पर धोखा दिया गया, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर को धोखा दिया गया है, इन सब की मांगें हम पूरी करेंगे। और आज से ही हम दिल्ली में अपने इस अभियान को शुरुआत करते हैं। धन्यवाद आप लोगों को। कोई सवाल है तो बताएं। आपके हिसाब से छोटे जो भ्रष्टाचारी और बड़े भ्रष्टाचारी कौन? हमारे हिसाब से ये दोनों भाई हैं, ये एक ही माँ की संतान है दोनों, भाजपा और आम आदमी पार्टी, और ये दोनों ही मिलकर जनता को लूट रहे हैं। निगम में आपका क्या एजेंडा रहेगा? हमारा निगम में हमारा जो एजेंडा है वो क्लियर एजेंडा है कि भ्रष्टाचार से, अगर दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी हैं, पहले तो दिल्ली की जनता तय करेगी कि किसका बड़ा भ्रष्टाचार है, किसका छोटा भ्रष्टाचार है। और दिल्ली की जनता ये चाहती है कि हमें दोनों ही भ्रष्टाचारी नहीं चाहिए। तो हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त निगम देना, और जो निगम में सफाई कर्मचारी हैं
जो निगम की सर्विसेज हैं वो हर दिल्ली वासी को मुहैया कराएं। ये हमारा एजेंडा है। जैसे कि आपने पोस्टर पे लिखा सबको अवसर सबको भागीदारी, तो आप जी। किन किन लोगों को अवसर दे रहे हैं अपनी पार्टी से जुड़ने को, निगम चुनाव लड़ने का? हमारा आप तो हमारे कार्यक्रम में लगातार जिस दिन से पार्टी की स्थापना हुई है उसी दिन से आपने कार्यक्रम देखे हैं। हर भारतवासी को हम अवसर की बात करते हैं। हमने अपने एजेंडे में भी कहा है, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट था उसमें भी हमने बताया है कि हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाना चाहते हैं। हम इस देश में कास्ट एबोलिशन एक्ट लाना चाहते हैं। इस देश में देयर विल बी नो कास्ट इन इंडिया। तो जब सब भारतीय होंगे तो अवसर सभी भारतीयों को मिलेगा। हम ये नहीं चाहते हैं कि कास्ट के नाम पे रिलीजन के नाम पे कोई ऊपर है कोई लोअर है, वो चीज़ हम नहीं चाहते। हमारा ये एजेंडा है और हमने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ें रखी हुई हैं। सर 26,000 करोड़ रुपए का अगर कोई हिसाब नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? 26,000 करोड़ का हिसाब अब ये भारतीय जनता पार्टी देगी या आम आदमी पार्टी देगी, क्योंकि एलिगेशन इन्होंने, नहीं तो हम इन दोनों पार्टियों के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल करेंगे कि ये जो पेपर इन्होंने बार बार लगाए हैं, पोस्टर लगाए हैं, इसके सबूत दोनों पार्टियां पेश करें, नहीं तो इन दोनों पार्टियों के खिलाफ सीबीआई जांच की हम हाई कोर्ट से मांग करेंगे। आपने कहा कि आप अभियान छेड़ेंगे, तो आपका अभियान किस तरह से रहेगा, कैसे आप लोगों को बताएंगे आप? हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे प्रत्येक निगम के सदस्य और जो हमारी पार्टी का संगठन है वो एक एक घर में जाएगा और ये हमने इसके लिए एक हैंडबिल तैयार कराया है। पहले हम इसका कैंपेन चलाएंगे, इसके बाद 15 अगस्त से हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स 15 अगस्त से दिल्ली को भ्रष्टाचार से आज़ादी दिलाने का अभियान रथ यात्रा के माध्यम से शुरू करेगी। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाने के लिए जैसे हमने पहले भी रथ यात्राएं चलाई हैं, एक और अभियान चलाएंगे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली। आज़ादी की लड़ाई, दिल्ली की जनता की भ्रष्टाचार से आज़ादी की लड़ाई होगी और 15 अगस्त से हम इसका श्री गणेश करेंगे। सर, जो आप कह रहे कि 13,000 और 26,000 करोड़ दोनों को जोड़ के, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी कह रही है। और आपने देखा होगा पिछले एक साल में लगातार पोस्टर लगे हैं, होर्डिंग्स लगे हैं, और आज भी अगर आप अभी का न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो एक तरफ आदर्श गुप्ता जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुर्गेश पाठक। अभी अगर आज का अखबार भी देखेंगे, ये दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार की बात कर रही हैं। हम इस घिनौनी राजनीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लोगों को गुमराह जो किया जा रहा है कोरोना काल की त्रासदी से दूर करने के लिए, हम इस राजनीति का विरोध करते हैं। रामवीर चौहान जी, महंगाई की बात करें तो महंगाई में आप क्या कहना चाहेंगे? डीजल हो या पेट्रोल हो या घरेलू गैस हो, दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस देश के जनमानस को धर्म के नाम पे इतनी बड़ी अफीम पिला दी है कि आज इस देश का युवा जियो के नाम पे फ्री वाईफाई लेके सिर्फ मोबाइल की उंगलियां दबा रहा है, वो संघर्ष नहीं करना चाहता है। और देश को धर्म की अफीम चटा दी गई है। धर्म की अफीम चटाने की वजह से आज देश में संघर्ष नहीं हो पा रहा है। नहीं तो जो कीमतें हैं, आज आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन डीजल पेट्रोल के नाम पे आप बोल नहीं पा रहे हैं। आज गैस के सिलेंडर हर दूसरे तीसरे दिन गैस के पैसे बढ़ते हैं, लेकिन कोई सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको गुलाम बना दिया गया है और आप गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ना चाहते हैं। अच्छा सर, दिल्ली में बारिश होती है, आपने देखा होगा कि कहीं गाड़ी डूबती है, कहीं रोडें धंसती है। इसमें आप एमसीडी को जिम्मेदार मान रहे हैं या दिल्ली सरकार को या केंद्र सरकार? इसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम बेटर करना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी, जिसमें वो पूरी तरह फेल हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ हाँ।